डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्ष और चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। ठीक है, दीर्घ उत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है 74 पेज नंबर पे, परीक्षा बोर्ड में 74 पेज पे। इंग्लिश मीडियम वालों के पे कौन से नंबर पे? 65। एक बात ध्यान रखना, हाउ डिड हर्ष एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी और एमपी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है मध्य प्रदेश के बोर्ड में। एक बात ध्यान से सुनो पहले, अभी हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे, 100% सबको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलो, लेकिन आप लोगों को एक जानकारी अवश्य होना चाहिए। देखिए, अब अपन रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट में रिवीजन चल रहा है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये सबको पता होना चाहिए। बोलो आया ना? प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, नहीं है। समझ गए? देखिए बच्चों, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो है उसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए गए हैं। प्रयोग आपके 2-3 है। किताब कहाँ है? ये रही, देखो। सबसे पहले कौन सा था वो बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा, जो आपके नोट्स में और परीक्षा बोर्ड में दिया है, वही आपको करना है। देखिए, ग्रिफिथ के प्रयोग द्वारा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि नहीं, इसको समझाया गया है। ओसवाल्ड एवरी मैक्लियोड मैकार्डी के प्रयोग, समझ रहे बात को, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया गया है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि नहीं। आपका फाइनली जो क्वेश्चन है, जो पेपर में आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है। समझ गए? और 4 नंबर में ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन है। हर्ष तथा चेस के प्रयोग, मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ष और चेस। तो ध्यान रखना, इनका जो पूरा नाम है, इन दोनों साइंटिस्ट का, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अपन को कॉपी में बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है। अपन को 4 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, वही बातें लिखें जो सामने वाला पूछ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हर्ष और चेस के प्रयोग द्वारा हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि नहीं। चलिए, तो अभी आप लोगों के सामने मैं बातचीत कर रहा था, जीवाणु बोजी वायरस, इसको सुनेंगे। इसका नाम और भी चैप्टरों में आएगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, वहाँ भी इसका नाम आएगा। तो आप सब लोग जानते हैं जीवाणु बोजी वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। जी, वैसे 11th क्लास में 2nd चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें भी इसका डायग्राम दिया है। समझ रहे हैं आप? जी, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इंफेक्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है, इसे हम जीवाणु बोजी वायरस कहते हैं। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में भी इसके बारे में एक मैकेनिज्म भी बताई थी कि बैक्टीरिया अपनी रक्षा कैसे करता है, सुरक्षा कैसे करता है। समझ रहे हैं आप? और वो क्वेश्चन की वीडियो आपके ग्रुप में डली है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम कैसे पड़ गया, वो कैसे अपना काम करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हर्ष और चेस का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है, और ये प्रूव करना है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है कि नहीं। सब लोग जानते हैं कि डीएनए के अंदर फास्फोरस मिलेगा, बोलते जाओ, हम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। समझ रहे हैं आप? कार्बन भी मिलेगा, और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार, जैसे आप जानते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वामिन, साइटोसिन। यूरेसिल नहीं मिलता, यूरेसिल मिलता है
आरएनए में आप जानते हैं पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा, चलो बताइए कौन सी है, बताइए C5H10O4, इसे मोनोसैकेराइड शुगर भी कहते हैं, बोलो हाँ या ना। आप जानते हैं डीएनए की यूनिट बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, और न्यूक्लिक एसिड की यूनिट पूछूं तो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए की पूछूं तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। आप जानते हैं डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जो आपको पहले से ही मालूम है, बस अपन को थोड़ा प्रयोग करना है, पेपर में कितना क्या लिखना है। चलिए क्या लिखा है हम आराम से समझेंगे। तो हर्ष ने और किसने, चेज ने 1952 में, कब की बात है बोलो फटाफट से, 1952 में, जो बुक में लिखा गया है, आपके नोट्स में या परीक्षा बोर्ड में वही बात है अपन लिखेंगे, आप पहले समझेंगे फिर बाद में पूरा क्वेश्चन बोल दूंगा, ठीक है। 1952 में रेडियोधर्मी अन्वेषक तकनीक, भैया जी एक टेक्निक का नाम है, बोलो फटाफट से क्या लिखा है, बोलो 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 रेडियो थर्मी अन्वेषक, क्या बोलेंगे, अन्वेषक तकनीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बोलो रेडियो एक्टिव, क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव और ट्रेसर टेक्निक, क्या बोलेंगे, समझ गए भैया, ये टेक्निक का नाम है। आगे पढ़ें, की सहायता से यह ज्ञात किया कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जीवाणुभोजी वायरस का केवल डीएनए ही बैक्टीरिया में प्रवेश करके, ठीक है, वायरस का प्रत्युद्भवन करवाता है। सुनो इधर, आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर्स के अंदर आपको एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, बोलो ई कोलाई, क्या बोला मैंने, ये बैक्टीरिया है, क्या है ये, बैक्टीरिया ई कोलाई। आप जानते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें डीएनए सर्कुलर होता है, समझ रहे हैं, और 1 क्रोमोसोम होता है, एक ही गुणसूत्र होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो सेल है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। चलो जो कुछ बातें एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो काम में भी आ सकती हैं। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, जैसे कि एक वायरस है एरा, इसमें जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ कौन है भैया, ये डीएनए, कौन है ये, और बाहर कौन है ये, कैप्सिड, कौन है ये, कैप्सिड, जो काय से मिलकर बना हुआ है, बोलो बराबर से, प्रोटीन से। कैप्सिड एक कवरिंग होता है, एक आवरण है, और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये डीएनए है। और ये है जीवाणुभोजी वायरस, कौन है भैया ये, जीवाणुभोजी वायरस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। इस टेक्निक के हेल्प से, ठीक है, हमने ये प्रूव किया कि जो जीवाणुभोजी वायरस है वो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब ये देखना है कि जीवाणुभोजी वायरस से डीएनए इसके अंदर घुसता है कि प्रोटीन घुसता है। हर्ष और चेस ने इस बात पर जोर दिया और प्रूव किया कि आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए की प्रोटीन या आरएनए, समझ रहे हैं आप। आरएनए तो होना ही नहीं है कि उसमें आरएनए दिख ही नहीं रहा है, तो या प्रोटीन होगा या पे डीएनए होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो तथा विषाणु का प्रोटीन खोल जीवाणु के बाहर रह जाता है। एक बात सुनो भैया, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसका नाम है ई कोलाई, बात को समझना, और ये इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन है, बोलो डीएनए। इसे वायरल डीएनए भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, और जे कैप्सिड, ध्यान से, और कैसे मिलकर बना होता है, बोलो फटाफट, प्रोटीन से। हर बात को समझना है आपको, समझ में नहीं आएगा वो मेरी गारंटी है, लेकिन आप दिमाग इधर लगाना बस। ये जीवाणुभोजी वायरस है जो बाहर की तरफ एक कवरिंग, एक आवरण है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कैप्सिड कहते हैं। जो वायरल डीएनए है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है।
इसमें जैसे ही ये वायरस इस पे अटैक करेगा बैक्टीरिया पर, तो जिसके अंदर चला जाएगा जो वायरल डीएनए। कौन सा डीएनए भैया जी? क्योंकि प्रोटीन का आवरण अंदर नहीं जाता, बाहर ही रह जाएगा। अगर ये चला जाएगा तो बाहर ऐसे रह जाएगा, देखो जी, बस ऐसे रह जाएगा जी। यही बात तो लिखा है इसके अंदर। क्या लिखा है? वायरस का प्रोटीन खोल, वायरस का प्रोटीन खोल, प्रोटीन जो कवरिंग है जीवाणु के बाहर रह जाता है, जीवाणु के बाहर। इन्होंने अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज वायरस को 32P युक्त माध्यम और 35S युक्त माध्यम पर संवर्धन करा के उनके डीएनए एवं प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया। रेडियो एक्टिव कैसे बनता है वो चीज सीखो पहले। जो टेक्निक का नाम लिखा है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, रेडियोधर्मी अन्वेषक तकनीक। कैसे क्या होता है वो सुनो पहले। इसने दो माध्यम लिए बच्चों, एक जेरा एक जेरा। माध्यम मतलब मीडियम। क्या बोला? मीडियम। आराम से समझो पहले। इसमें बच्चों एक माध्यम है 32P, इसमें कौन सा माध्यम है? 35S। S का मतलब है सल्फर, समझ गए? P का मतलब है फॉस्फोरस, समझ गए जी? क्या लिखा है? ये एटॉमिक मास लिखा है, ये भी एटॉमिक मास लिखा है। ये सल्फर का है और ये फॉस्फोरस का है। इसमें मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यम, ठीक है। और जीवाणु भोजी वायरस एरा लो, इसके अंदर ये जीवाणु भोजी वायरस है, इसके अंदर भी जीवाणु भोजी वायरस है भैया, ठीक है। और ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, बाहर प्रोटीन का आवरण होता है, अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। पहले आप ये बताइए, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं मिलता, सल्फर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। डीएनए में फॉस्फोरस होगा, सल्फर नहीं होगा, ये बात भी आप समझ लेना। रेडियो एक्टिव करना है, रेडियो एक्टिव मतलब उसको सक्रिय करना है। तो हमने 32P मतलब फॉस्फोरस, 35S मतलब सल्फर, दो माध्यम लिए। इसमें हमने बैक्टीरियोफेज वायरस को डाला, इसमें भी बैक्टीरियोफेज वायरस को डाला। सुने क्या लिखा है इसके बाद? डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ध्यान से सुनो पहले। डीएनए को क्या बोला मैंने? डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32P से अंकित किया जाता है, ठीक है। कहाँ है भैया डीएनए? जरा इसको करेंगे 32P से। और इसमें क्या लिखा भैया? प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर, जो प्रोटीन रहा, इसको किससे करेंगे बोलो फटाफट से? 35S। समझ गए? चाहे तो अपन यहाँ पे ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर मैं बोलना चाहूं तो जी क्या है बोलो फटाफट? 35S। और डीएनए क्या है बोलो फटाफट से बना? 32P। समझ गए? अभी देखो तुम्हारे सामने आंसर आएगा, आगे लिखो। इन अंकित जीवाणु भोजी वायरस से जीवाणुओं को संक्रमित किया। मतलब एक क्या बोला मैंने? जो बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया को क्या किया? संक्रमित किया। अब सुनो पहले, जे हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया ले लेते हैं आप, ये भी इकोलाई है और ये भी इकोलाई है। समझ रहे बात को? क्या है ये? इकोलाई, इकोलाई है। आराम से समझना आप। सुनो आप, बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रोटीन खोल जीवाणु के बाहर ही रह जाता है। इधर देखो, पहले हमने ए वाले को इसमें डाला, देख लो पहले इधर। रामबरन तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्या? इसको इसमें डाला तो भैया जो बाहर रह गया प्रोटीन खोल, ठीक है। डीएनए इसके अंदर चला गया। अब इसमें आ जाओ, जबकि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाता है। जीवाणु भोजी वायरस की संतति का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि उनमें केवल 32P उपस्थित था, 35S अनुपस्थित था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और देखो, इस वाले को इसमें डाला, समझ रहे बात को? तो बाहर ही वो रह जाएगा, वो तो प्रोटीन का कोल तो अंदर जाता ही नहीं है। जाएगा कौन भैया? जो डीएनए आ गया, लो प्रोटीन का कोल बाहर रह गया। तो देखिए क्या हुआ पूरी कहानी का। पूरी कहानी का मतलब हुआ
कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है भैया, अपना डीएनए। इसको एक तरीके से और समझते हैं, फिर देखो अभी तो बताओ फटाफट से, हमारे पास दो माध्यम है। कितने माध्यम है? दो। बोलो इसमें क्या है? 32P, इसमें क्या बोलो फटाफट? 35S माध्यम है ये, माध्यम मतलब मीडियम। इसमें हमने क्या लिया बोलो फटाफट से? जीवाणु भोजी वायरस। इसमें ये डीएनए रहा, इसमें भी लिया भैया लो, इसमें भी डीएनए रहा। डीएनए को दिखाएंगे 32P और प्रोटीन को दिखाएंगे 35S। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये रेडियो एक्टिव बन गया। क्या बन गया? ये रेडियो एक्टिव बन गया। इस वाले में रेडियो एक्टिव कौन बनेगा? डीएनए। कौन बनेगा? डीएनए तो बनेगा। क्यों? आपने कौन सा माध्यम लिया है? 32P, तो ये बाजी जे हो गया रेडियो एक्टिव। और इसमें रेडियो एक्टिव कौन हो जाएगा? प्रोटीन। कौन है भैया? ये प्रोटीन, क्योंकि इसमें क्या है? ये 35S। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव का मतलब वो काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। अब हमने क्या किया? दो भैया बैक्टीरिया लिए, लो ई कोलाई और ई कोलाई, इसको डाला तो रेडियो एक्टिव पहले से डीएनए ही है तो अंदर चला गया, प्रोटीन का आवरण तो जाएगा ही नहीं। इसमें भी डाला लेकिन प्रोटीन का आवरण फिर भी नहीं जाएगा, तो डीएनए गया। कौन गया भैया? डीएनए गया। तो क्या प्रूफ हुआ कि अंदर जा कौन रहा है? डीएनए जा रहा है। तो आनुवांशिक पदार्थ कौन है भैया? आपका डीएनए ही है। समझ गए? हर्षोचेस ने इस बात पर प्रयोग किया और सिद्ध कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। अब आप लोग किताब का सबसे बेस्ट दिया है, छोटा की छोटा और सरल की सरल। समझ रहे हैं आप? एक बात ध्यान रखना, डीएनए में आपको मिलेगा क्या? बोलो फटाफट से? फास्फोरस। और प्रोटीन में मिलेगा सल्फर। इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लिखा है उसने, यूज्ड रेडियोएक्टिव ट्रेसर टेक्निक ड्यूरिंग देयर स्टडी ऑन बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग ई कोलाई दे insert the radioactive elements in the bacteriophage virus by adding the isotope phosphorus and sulfur to separate medium। दो अलग लिए। radioactive phosphorus 32P was used to label the DNA since phosphorus is contained in DNA but not in protein। radioactive sulfur 35 was used to label the protein because sulfur is contained in protein but not in DNA। Bacteria were infected by this labeled bacteriophage virus. They observed that it is the DNA of bacteriophage virus which enter into the bacterium and cause proliferation of the virus, while the protein coat of the virus is left outside the bacteria, बाहर रह जाएगा। They also observed that the progeny of bacteriophage virus, मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस की प्रोजेनी मतलब संतानें बनने लग जाएंगी। कंटेंट ओनली किस में मिलेंगी आपको? इसमें देखने को मिलेंगी 32P and not 35S। In this way it was proved that DNA act as a hereditary material। तो बताइए, बैक्टीरियोफेज वायरस की संतानें इसमें मिलेंगी, इस बैक्टीरिया में किसमें मिलेंगी? इसमें मिलेंगी। समझ गए? बोलो हाँ या ना? तो आनुवांशिक पदार्थ आपका क्या है? बोलो फटाफट से? डीएनए। हर्षोचेस ने इस बात पर प्रयोग किया और सिद्ध भी कर दिया। समझ रहे हैं आप? बोलो।